तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, क्या कुछ उद्देश्य है, क्या कुछ संदेश देने की कोशिश है? कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य उद्देश्य है, प्रशांत किशोर जी ने भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर किया है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि आरजेडी गुंडा तंत्र फैला रखी है। निश्चित तौर पर आरजेडी में गुंडों का भरमार है, लेकिन भाजपा में भी ये कंबल ओढ़ के घी पीने वाले लोग हैं और ये लोग भी वही कार्य कर रहे हैं जो आरजेडी के गुंडे करते रहते हैं। आप देखिए, सम्राट चौधरी जी जिन पे हत्या का मुकदमा था, वो आज मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, नाम बदलने के मास्टर हैं। प्रशांत जी ने बताया उनके बारे में। ये हम लोग पुनः सवाल पूछना चाहते हैं और अपने डिहरी विधानसभा के लोगों से ये जानना चाहते हैं कि क्या आप हत्या के आरोपी को उप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जो बार बार नाम बदले, जिसका पता नहीं है कि 10th कब पास हुए। ये सवाल जनता के सामने है कि वो समझे वोट देने के पहले कैसे लोग हैं। इसी तरीके से तमाम लोगों पे, संजय जायसवाल जी पे सवाल प्रशांत जी ने किया, किस तरीके से वो अपने पेट्रोल पंप के माध्यम से चोरी कर रहे थे और वो जग जाहिर है, उसको सार्वजनिक रूप से वहां की नगर निगम ने बातों को उठाया था। यही सवाल अन्य अशोक चौधरी जी पे हुआ कि किस तरीके से अपने पीए के नाम पे बेनामी संपत्ति उन्होंने जुटाई और इसके साथ साथ उन्होंने जो है उसको बाद में खरीदा। और देखिए, हम लोग जमीन खरीदने जाते हैं तो कितना सवाल जवाब होता है, ऊपर से पैसा देना पड़ता है लिखा पढ़ी में। आज 10 रुपए भी कम दिया गया है तो सवाल जवाब होगा उस। और देखिए, 10 लाख रुपए दे के 35 लाख का जमीन लिखवा लिए, उसके बाद वो लिख भी देते हैं इनको। बाद में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनसे सवाल पूछती है तब जाके ये कुछ पैसा भेजते हैं। तो ये तमाम सवाल प्रशांत जी ने उठाया है। इन सवालों का जवाब हम चाहते हैं कि डिहरी विधानसभा की जनता, हम सभी भाई यहाँ बैठकर, हमारी बहन बैठी हुई है, हम सभी यही चाहते हैं कि डिहरी की जनता भी जब ये लोग आपके पास आए तो उनसे पूछें, उनसे जानने की कोशिश करें कि भैया आप लोग तो इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, या तो आप इस्तीफा दीजिए और या इस पे अपना क्लैरिफिकेशन दीजिए कि ये गलत है और क्यों। ठीक है अभिषेक जी, आप लोग ने आरोप लगा दिया, प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया, लेकिन बीजेपी के नेता और कुछ और विपक्षी दलों के नेता वही प्रशांत किशोर पर नटवर लाल और ठग बता रहे हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगर प्रशांत जी को वो ठग बता रहे हैं तो हम कहते हैं प्रशांत जी महाठग हैं। अगर कोई ऐसा महाठग 3 साल से चल चल के पैर में फोड़ा जुटा ले खाली इसलिए कि उसको कुछ पैसा कमाना, बीजेपी का यही ना आरोप है कि प्रशांत किशोर जी कुछ पैसे के लालच में, कुछ राजनीतिक लोभ के लालच में, तो भैया हम भी ठग हैं। अगर प्रशांत किशोर ठग हैं तो हम सब ठग हैं। 3 साल से आदमी अपने पैर में फोड़ा निकाल ले रहा है चल चल के लोगों को जागरूक करने के लिए। अगर ठग इतना मेहनत कर सकता है तो बाप भाई सबको ठग बन जाना चाहिए, सबको बिहार को जागरूक करना चाहिए। हमको गर्व है, अगर ऐसा ठग होता है तो हमारा नेता ठग ही सही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और लोग इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्या करें? समाज के नेता भी स्वच्छ हैं, दूध के धुले हुए हैं, एकदम जन स्वराज के नेता धुले हुए हैं, दूध के झूले हुए हैं। हम ऐसा नहीं बोलते हैं। किसने बोला आपको ये बोलने के लिए? किसने बोला आपको कि जन स्वराज के नेता दूध के झूले हुए हैं? एनडीए के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता, ठीक है। एनडीए के कार्यकर्ताओं से पूछिए, जब यहाँ पर कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मर रहे थे, एक दूसरे से ये कर रहे थे, तभी यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने जाके दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे। कहाँ से पैसा आ रही थी, उसका हिसाब आज तक क्यों नहीं दे रहे? पता चल रहा है वो बता रहे हैं कि हमारी पिताजी के अकाउंट से हमने कर्ज लिया है। भैया, वो पिताजी के अकाउंट में उनके 25 लाख रुपया है, उसका तो हिसाब दे दिया। बाकी का 2 करोड़ रुपया उनके वाइफ के अकाउंट में आया, पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट से, उसका हिसाब कौन देगा? और किसी एक नेता को बता दीजिए जो जन स्वराजी नेता हैं, उनके ऊपर 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप हो, किसने लगाया? ये सब बोल देने से नहीं होता है ना। आप बताइए किसके ऊपर 1 रुपए का आरोप है, आप सिद्ध कीजिए। कोई पैमाना है जन स्वराज में शामिल होने के लिए नेताओं को? कैसे ये सुनिश्चित हो कि जन स्वराज के नेता स्वच्छ हैं? एकदम स्वच्छ हैं और कोई पैमाना नहीं है। यहाँ पर देखिए, हम लोग कोई पार्टी में ऐसा नहीं होता है। हम लोग 7 संभावित उम्मीदवार हैं, ठीक है। इसमें 7 में से कोई एक उम्मीदवार बनेगा और इसमें 7 को नापा और तोला जाएगा।
कि कौन सबसे खरा है, उसी को इसमें नेता चुना जाएगा और हम लोग सब उसको नेता मान लेंगे। आपने कहा कि 7 में से 1 को चुना जाएगा, ये हर दल में होता है, किसी एक को टिकट मिलता है, बाकी जो उसमें तो मुझे ये बताइए कि अगर जो 7 में से 1 को मिलेगा, 6 जिनको नहीं मिलेगा, तो जितनी नैतिकता और सपोर्ट की बात हो रही है, क्या उन 6 लोगों में जो अब तक मेहनत किए हैं उनके अंदर क्या कोई विरोध नहीं होगा? क्या नहीं होगा भैया, एकदम वही एकजुटता रहेगी। आज आपको दिख रही होगी, या हम लोग जो जा के गांव गांव घर घर डोर टू डोर हर गली हर मोहल्ले में जो हम लोग जगा रहे हैं लोगों को कि भैया आपने 15 साल लालू जी को मौका दिया। नीतीश जी डराते थे कि भैया ये लालू जी का जंगल राज आ जाएगा, और लालू जी डराते थे नीतीश जी को। तो ये अभी लोग सब समझ गई है, इन लोगों की चाल चरित चेहरा और समझ गई है, इसलिए सब बदलाव के मूड में है। और हम लोग सातों एक साथ घूम घूम के यही तो लोगों को बता रहे हैं कि भैया सब हम एक हैं। किसी एक को हम लोग खुद ही चुन लेंगे कि भैया ये हमारे डिहरी विधानसभा का नेतृत्व करेंगे। क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज तक कोई सवाल नहीं पूछने वाला, सभी चोट में मौसेरे भाई तू चोट में लगे हुए हैं। आज तक कोई तो आया है जो बिहार की तरफ से सवाल उठा है। आज तक कोई मतलब बात ही नहीं करता था बिहार के इतना करप्शन है, इतने भ्रष्टाचार है हमारे बिहार के नेताओं के द्वारा, जो कि बिहार में गरीब राज्य बना के खुद राजा बने हुए हैं। ये सब चीज कोई पूछता ही नहीं था। केवल जब चुनाव आता था लोग तू चोट करने में हमारे बिहार के लोगों को गुमराह करते थे और अपना वोट बैंक बनाते थे। लेकिन इस बार बिहार की जनता समझ चुकी है कि कौन सवाल उठा रहा है, कौन मुद्दा उठा रहा है, कौन बिहार की बात कर रहा है और कौन बिहार के लोगों की समस्या उठा रहा है। तो इस बार बिहार की जनता समझदार है, इस बार बिहार के लोग समझ चुके हैं कि क्या सही है और क्या गलत। हमारे आदरणीय प्रसाद किशोर जी जो आरोप लगा रहे हैं, अगर आरोप गलत है तो आए सिद्ध करें, मीडिया में आके बताएं क्या गलत बोला जा रहा है। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई आरोप करने से गलत साबित करने का उनके पास कुछ है ही नहीं, इसलिए तो चुप बैठे हैं। क्यों नहीं आके सवाल के जवाब दे रहे हैं मीडिया के सामने? तो हमारे आदरणीय प्रसाद किशोर जी मुद्दा उठाते रहेंगे, सवाल उठाते रहेंगे। हम लोगों की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, यहाँ की समस्याओं की बात। आप एक महिला उम्मीदवार है, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में ट्रेंड चल रहा है कि माँ बहन की गाली दी जैसे वैशाली तेजस्वी की सभा में पीएम की माँ को गाली दिया गया, किस तरह से आप लोग देखिए, मैं इस इसको मैं किसी की माँ की गाली नहीं दे रही थी, लेकिन वो मैं ये बात कहना चाह रही, जब बिहार की चुनाव है तो मोदी जी की माँ के नाम पे वोट लेने का जो बीजेपी के नेता लोग जो करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। आपको वोट चाहिए, आप बिहार के मुद्दे की बात कीजिए, बिहार के लोगों की बात कीजिए। बिहार की समस्या इतनी है, एक सबसे 30-35 साल से पिछड़ा राज्य बना हुआ है, आप इसके बारे में तो कभी बात नहीं करते हैं। और आज बिहार के बाहर जो हमारे बिहारियों के साथ जो व्यवहार होता है, उस समय तो हमारा बिहार नहीं बंद से, उस समय बिहार के नेता लोग कहाँ से मिलते हैं, उस समय उनको बुरा नहीं लगता हमारे बिहारियों के साथ। तो ठीक है, मैं मानती हूँ माँ की गाली नहीं होनी चाहिए, गलत था, इस चीज को मैं मानती हूँ गलती थी। लेकिन इस बात में जो बीजेपी के नेता हंगामा करके बिहार बंद किया, ये भी नहीं होता है। क्या हम बिहारी इसी के लिए मोदी जी की माँ को वोट देते रहेंगे? हमारे पास समस्या नहीं है, हमारे पास मुद्दे नहीं है, हमारे पास रोजगार की व्यवस्था, पलायन इतनी बड़ी समस्या है। आज तक नेता कभी सब नहीं उठाते हैं, क्यों चुप रहते हैं? तो यही सब मुद्दे हैं जो हम सब उठा रहे हैं। हम सब बिहार की बात करते हैं, जन सुराज ही आया है जो बिहार की बात कर रहा है, बिहार के लोगों की बात कर रहा है, यहाँ की समस्या की बात कर रहा है, कैसे पलायन खत्म, अच्छी शिक्षा कैसे लागू करें, ये सब